देखिए, सबसे पहले जो चुनौती है और जो घोषणा है, किसी भी चीज़ को अगर ईमानदारी से किया जाता है तो चुनौती तो होती है, लेकिन जब ईमानदारी से करते तो ऐसा भी नहीं कि उसमें सफलता प्राप्त ना हो। मैं प्रैक्टिकली इस विषय को जानता हूँ और मैं बड़ी विश्वसनीयता के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जब विश्व पटल पर उन्होंने किए गए वायदों को समस्त को पूरा किया तो ये दिल्ली है। और दिल्ली के जो छवि गुडविल खराब करने के पीछे सरकारों ने काम किया, उसको बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पूरा सब कुछ लगा देंगे। और जब केंद्र सरकार सब कुछ लगाएगा और ईमानदारी से दिल्ली सरकार काम करेगी तो हमें नहीं लग रहा ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत आसानी से पूरी की जाएंगे। और अगले 3 साल के अंदर आपको दिल्ली का बदला हुआ चेहरा नजर आएगा, जो अब से शुरू होगा। प्रथम कैबिनेट मीटिंग के साथ से जो शुरू होगा और 3 साल के अंदर, चाहे जमुना का मैटर हो, चाहे बहन बेटियों के 2500 रुपये का विषय हो, चाहे गैस सिलेंडर का विषय हो, चाहे बुजुर्गों के पेंशन का हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना से मेडिकल सुविधा का हो, ये तमाम योजनाएं ग्राउंड पर आएंगी, ये मेरा विश्वास है और 100% पूरा किया जाएगा। अभी सेक्रेटेरिएट को सील भी कर दिया गया और मोदी जी ने बोला कि जो दिल को लूटे वो बख्शे नहीं जाएंगे, तो आगे कार्रवाई देख सकते हैं। पिछले 11 साल से जो गंदगी उस सेक्रेटेरिएट के अंदर भरी गई, उसके साफ सुथरा करने के लिए तो एक बार उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आवागमन बराबर बना रहता तो फिर जितनी सफाई करने की कोशिश करते तो लोग डिस्टर्ब करते। तो एक बार उसको सील कर दिया गया और उसको अंदर बेहतरी से उसको एक एक कागज को चेक करते हुए जो सफाई करना है, उस गंदगी को बाहर ला करके उसको छटाई की जाएगी। कचड़े वाला अलग, सूखे वाला अलग, हमारे प्रावधान है दिल्ली में, जो गीला कूड़ा है अलग और सूखा कूड़ा अलग। तो ऐसे ही सचिवालय के अंदर जो गीला और सूखा है दोनों को रखा जाएगा और दोनों का जो तुलनात्मक व्यवहार है वो किया जाएगा और जो कानूनन उसके लिए नियम बने हैं वो पूरा किया जाएगा। और मुझे विश्वास है जल्दी ये बड़ा कैबिनेट जो पिछला था वो पुनः जेल जाएगा। तो एक जल से नल से जल घोषणाएं भी हुई है कि हर घर में नल में जल होगा जी, और लगभग हजारों करोड़ के घाटा में जल बोर्ड चल रहा है, तो कैसे सुधार पाएंगे इसको? सबसे पहली चुनौती यही है कि जो 80,000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली इस समय घाटे पर है, इस बजट को पूरा करना और इसके बाद उन तमाम नई योजनाओं को धरातल पर लाना। तो उसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले जो भ्रष्टाचार लोगों ने किया है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, इन सब से रिकवरी की जाए कि जो भ्रष्टाचार किया गया है रिकवरी करके पूरा किया जाए। और इसके बाद आवश्यकता पड़ने में तो भारत सरकार की तरफ से भी सहयोग राशि दी जाए और ये पूरा करने के बाद दिल्ली को नए विकास की गति की तरफ नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ाने का जो मैं देखता हूं कि भारत सरकार की योजना रहती है वो यहाँ लागू हुआ। यहाँ तमाम झुग्गी झोपड़ी के लोग जो आज झुग्गियों में रह करके तमाम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उन सभी लोगों को नया मकान मिल पाएगा। जो अनऑथराइज कॉलोनियां कही जा रही है, अभी रजिस्ट्री में तमाम बाधाएं आ रही थी, अब दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास करेगी, क्योंकि दोनों डबल इंजन सरकार होगी, कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी इनकी रजिस्ट्रियां प्रारंभ होंगी ताकि जल्दी जल्दी रजिस्ट्री हो, एक कॉलोनियां एक नंबर में एक मुश्त पास हो सके, इसका डिजाइनिंग हो, इसका नक्शा हो और तत्काल होने के बाद ये दिल्ली में जो 60% से अधिक आबादी जिसको आज अनऑथराइज कॉलोनी कहा जाता है, ये तमाम 60 लाख से अधिक लोग इसके सीधा लाभान्वित होंगे और सभी पूरे भारत में इसकी खुशी जाएगी। यमुना सफाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव में, तो क्या आगे हम देख पाएंगे कि यमुना सफाई हो जाएगी? आप देखेंगे अगली साल ही लोग छठ मैया की पूजा जमुना घाट पर करेंगे। अगले 3 साल के अंदर एक नई जमुना दिखाई देगी जिसका प्रावधान लगभग प्रिंट में तैयार है और जो धरातल पे आएगा आप देखेंगे बहुत जल्दी इस पर अच्छा काम होगा और जमुना मैया प्रसन्न होगी और हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी। आपकी सरकार तो बन गई दिल्ली में, क्या बुढ़ारी विधानसभा हारने कहीं 30 मन में रह गई कि? देखिए, स्वाभाविक है कि एक एक सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण थी और हम 4 से 5 सीटें अभी और जीत सकते थे और निश्चित जीत सकते थे। कहीं न कहीं छोटी छोटी चूक रही है जिसकी वजह से रह गया, नहीं तो एक नया इतिहास बनता और कम से कम 55 सीट पे यहाँ पर विजय प्राप्त करने वाले थे।